नमस्कार, मैं अनुरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज लोकसभा चुनाव को लेकर हम चुनावी यात्रा के लिए पहुंचे हैं सिद्धमुख गांव में। सिद्धमुख में मेन बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खासी चहल पहल है। आज होली का दिन है, लोग त्योहार पर खरीदारी करने के लिए बाजार में निकले हैं। चारों तरफ आपको दिखेंगे बहुत से लोग हैं और इनसे हम जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर ये वोटिंग करेंगे और जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कौन से प्रत्याशी इनको मजबूत लगते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका क्या नाम बताया? मेरा तो काम तोड़िया साहब, अच्छा, तोड़िया गांव है। क्या नाम है आपका? सूरजवान। क्या काम करते हो जी? काम खेती को ही मान लो। खेती को। तो चुनाव शुरू हो चुका है लोकसभा का। दो प्रत्याशी अभी तक आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र झाझड़िया है और कांग्रेस पार्टी से राहुल कसवा है। क्या कौन सा मजबूत है? इसमें मजबूत है झाझड़िया साहब, देवेंद्र झाझड़िया जी। हाँ। क्यों, आपको क्या खास लगा ऐसा? खास ये नए आदमी है। अच्छा। और ये तो पुराने आदमी है दिन ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपको लगता है देवेंद्र झाझड़िया मजबूत रहेंगे? मजबूत रहेंगे खूब। और बीजेपी से हैं तो बीजेपी सरकार ने काम करवाए हैं? खूब करवाए। अच्छा। हाँ। केंद्र का काम पहुंचा आपके यहाँ? खूब। अच्छा, धोलिया गांव में क्या कंडीशन रहेगी? धोलिया काम आगे बीजेपी आगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? बलवंत। बलवंत जी, होली की शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, आपका भी होली की शुभकामनाएं। कहाँ से है? सिद्धमुख से। सिद्धमुख से। क्या काम करते हैं? अपना ग्लास एल्युमिनियम का काम है। ग्लास एल्यूमिनियम का, यानी मिस्त्री लाइन का काम। चुनाव आ चुका है लोकसभा का। बीजेपी और कांग्रेस के दो प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी मजबूत लग रहा है? देवेंद्र जी झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया मजबूत है। क्या कारण है ऐसे? देवेंद्र जी झाझड़िया कहानी है, मोदी जी को लहरा है। अच्छा। और राहुल जी कसवा को यह है कि मोदी जी ने तो काम बहुत करे हो। हाँ। और मोदी जी ने काम दियो भी बहुत। अच्छा। लेकिन जी राहुल कसवा की यह रही थोड़ी का बड़ा कभी धरातल पर उतारी को नहीं काम। धरातल पर काम नहीं होता। हाँ, जो काम मिल गयो नहीं। हाँ। बिन काटने की सोची सिद्धमुख ने तो बैकवर्ड में लाने की सोची का बिन कोई हद ही को नहीं। स्टार्टिंग में तो सिद्धमुख नहर है। हाँ। बिन राम सिंह कसवाई काटेड़ी है। बिन बाद में पंचायत समिति है। पंचायत समिति विद्यासर भेजी, जबकि सिद्धमुख में आ भी गई तो बिन विद्यासर क्यों भेजी? तो वो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी। के बाद में सीएससी सिद्धमुख की आई। सीएससी सिद्धमुख की आने के बाद में बिन रामसरा भेज दी। अच्छा। अभी जो कृष्णा पूनिया ले गए, ये भी में भी अड़चन आ रही है। दोबारा पंचायत समिति आगे भी काम साफ रोक दियो। तो यानी तल पर जब काम हो लग रहा है, मोदी जी देने लग रहे हैं, तो राहुल कसवा की दिक्कत अभी भी लागू को नहीं होने दे भी चीज ना। अच्छा, तो आपको लगता है मोदी जी ने तो काम भेजे, लेकिन राहुल मोदी जी ने बिल्कुल भेजे हैं काम, तल पर नहीं उतार रहे। ये लोग ट्रेन भी नहीं रोक रहे। ट्रेन हर जगह रुकती है। रामपुरा वेरी छोटा सा गांव है। सिद्धमुख से बिल्कुल छोटा गांव है, वहाँ पे ट्रेन रुकती है। सिद्धमुख में नहीं रुकती है, सिर्फ और सिर्फ राहुल कसवा की वजह से। अच्छा जी। अच्छा जी, आप ये बताएं सिद्धमुख में क्या माहौल रहेगा? सिद्धमुख में टोटल कितने वोट है? सिद्धमुख में क्या माहौल रहेगा? सिद्धमुख में वोट तो 7,7200 वोट है। पीछे विधानसभा में 5700 वोट पोल हुए हैं। अब की बार 5,5200 वोट पोल होंगे, जिसमें से 4,000 वोट झाझड़िया जी के आएंगे। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम बताया जी? मेरा नाम मनोज जाखड़ है। ये क्या तो काम करते हैं जी आप? मेरी दुकान है। ये भाई है जोशी। अच्छा, ठीक है। चलिए। मैं आना चाहिए सुन जानू। चलिए, वो ये बसपा वोटर है। ठीक है, कोई बात। अच्छा, बसपा का वोटर इस बार बीजेपी सारा नहीं है, सारा नहीं। यो भी बसपा को है, यो कौन है? अच्छा। यो आरएसएस को है। ठीक है, चलिए, वो जो मोदी करा है। बाकी पूरा 5700 वोट पोल होगा ना। हाँ। बैंक अंदर कांग्रेस प्लस बीजेपी। हम थोड़ा बहुत वोट ना जांच के थोड़ा बहुत ही। अच्छा, कृष्णा पूनिया और राहुल कसवा का जो वोट बैंक है वो एक तरफ वो एक तरफ है। और जो आपके यहाँ बसपा के प्रत्याशी मनोज न्यांगली जी को जो वोट मिले वो बीजेपी को जाएंगे। वो बीजेपी को सारा कौन था मामू? अच्छा। वो तो गेला दे लो बसपा को है। ओ राहुल को देखो। वो बसपा को और राहुल को देखो। अच्छा, कोई बात नहीं। सुनो, काम ही बात करो। एक को आगे बसपा को राहुल को देखो। एक वो धीरोखड़ी है, वो बसपा को, वो राहुल को देखो। मतलब माहौल आता वही कितना। अच्छा, थोड़ा सा इस साइड आए, उधर साधन आ रहा। अच्छा, तो पूरा आपको क्या लगता है बीजेपी की केंद्र में सरकार रही है 10 साल में, कितना काम हुआ सिद्धमुख क्षेत्र? सिद्धमुख क्षेत्र में बीजेपी सरकार में बता दो क्यों हो पूरा हो। वो एक रोड बनाने की बात है, बने को नहीं बात हुई है। तो वो कैंडिडेट तो राहुल कसवा ही थे। तो राहुल कसवा ऊपर काम हुए, खड़ी बनी है, दोनों बनी है, सिक्कर बनी है। आपको लगता है ऊपर से काम नहीं है? एक जेब काटना सिस्टम करिए, हाईवे बनाए, बाबर हर जगह पे बिठा रखे हैं, टोल काटना रहा, वो काम कराए हुए। कि नहीं चल जाओ 60-70 को देना पड़ा बात तो ना और काम पूरा स्थान में दिखा दो। अच्छा, तो भाई जोशी जी कहे फिर काम करायो, पंचायत समिति बनाई और बनाई तो बस
कांग्रेस ने वोट देना चाहिए, फिर हम बसपा क्यों दिया? अच्छा तो 205 साल पहले रहेंगे ये हम पे बोलते बसपा। अच्छा फिर बस सारी छोड़नेदारी, सारी छोड़नेदारी, बाकी सिस्टम बैठ गयो वो ज्यादा निमोरो है यार। पूरा चुनाव है राठ वर्ष राम सिंह कुशवाहा, ठीक है। दूसरा चुनाव है सामंतीवादी सोच और वर्सेस किसान पुत्रा बीच में चुनाव है। गोली कौन गले और मोर राजेंद्र राठौड़ तो कभी राम सिंह कुशवाहा के साथ ही थे। गेलना तो मोर बुलाया कोका आएगा, अच्छा यह ध्यान रख लियो, मोर बुला देंगे। अच्छा राम सिंह कुशवाहा एक कत्ता एक जतन दारिया एनकाउंटर नहीं हो जितना एक दारिया एनकाउंटर हुआ, ठीक है। सीधो साधा और कैमरा लाग्यो थाने में माने मेरे का कर्मी सारा मेरे कैमरा लाग्यो राजेंद्र राठौड़ के ऊपर, राठौड़ पिछले जेल हुआ है। बाद में जो कुटित हो गयो राहुल कुशवाहा राम सिंह, इन 2014 का टिकट कटवाई। अच्छा आपको लगता है राहुल कुशवाहा मजबूत है? अरे तो मजबूत कांग्रेस ठीक है, आप ये बताएं राहुल कुशवाहा कांग्रेस में आए हैं, क्या आपको लगता है जो इंडिया गठबंधन देश में बना है वो कोई परिवर्तन लाएगा देश में? वो परिवर्तन लाना माने कोई मतलब को नहीं, वो लियावा नहीं लियावा बिल्कुल। मोदी ने चाहा मान ली बात, मोदी आना चाहिए, बाकी पूरा चूसी से कुटांगा इधर राहुल कुशवाहा को वोट देंगे। राहुल कुशवाहा ने देंगा, बाकी जो राठौड़ समर्थित उम्मीदवार को नहीं है बढ़िया चूसी से कुट देंगा। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। क्या काम करते हैं? मैं तो दुकान पे काम। अच्छा दुकान पे काम करते हैं। तो चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले? मुद्दा तो यही है कि विकास हो, गाँव का विकास हो, तहसील का विकास हो, इसमें आमजन का फायदा हो, यही है। काम हुए हैं अब? काम कुछ हुए हैं और कुछ बाकी भी चल रहे हैं। अच्छा कौन जीत रहा है सिद्धमुख से? भाई दोनों तरफ ही वोट रहे हैं, कोई राम सिंह को जिता रहा है, कोई झाझड़िया को जिता रहा है। मजबूत कौन लग रहा है? मजबूत तो मैं तो झाझड़िया को दूंगा वोट, मुझे झाझड़िया मजबूत लग रहा है। बीजेपी आपको मजबूत लग रही है? अच्छा बीजेपी 10 साल यहाँ पर केंद्र में सरकार में रही है, अभी बीजेपी की राज्य में सरकार आई है, फिर भी सिद्धमुख का जिक्र करें या इस क्षेत्र का जिक्र, बहुत से अभाव है यहाँ पर, काम बहुत से अभी तक नहीं पहुंचे, इसका कोई बड़ा कारण? बड़ा कारण यही है कि अब राजगढ़ तहसील में बसपा का विधायक बना है, तो सेंटर में बीजेपी की पार्टी है, और सेंटर में बीजेपी की पार्टी होने के कारण, पार्टी न होने के कारण ये सिस्टम थोड़ा सा आपको लगता है तालमेल नहीं बैठा इसलिए? अच्छा आपका क्या नाम हुआ जी? क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार है जी। क्या काम करते हैं? करते तो खेती है साहब। अच्छा कौन जीत रहा है इस लोकसभा चुनाव में चूरू से? देखो साहब हम तो 3 योजना से बीजेपी को वोट देते आए हैं, और ये अब के राहुल जी की टिकट कर दी, ये राहुल जी की टिकट कटी है ना, तो भी हम वोट इन्हीं को देंगे, राहुल जी को वोट देंगे। अब पीछे मैं बसपा का कार्यकर्ता था, बसपा को जिता के हमने मनोज को भेज दिया है। अच्छा वो कार्य हमारा उतर चुका है, अब बड़े चुनाव आ गए हैं, तो इसके अंदर अब हम वोट देंगे राहुल कुशवाहा। राहुल कुशवाहा? हाँ। अच्छा राहुल कुशवाहा को वोट देने का मतलब क्या? राहुल कुशवाहा तो पिछले उनके परिवार 33 साल से यहाँ पर सांसदी कर रहा है, काम हुए यहाँ पर? हाँ काम हुए हैं साहब बेचारे। अच्छा इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, तो इनके पिताजी सांसद थे तो सेक्टर के अंदर तो कांग्रेस होया करती थी। अच्छा अच्छा, तो जब से इनको जब से हम जिता रहे हैं, अच्छा पूरा ये रोड का, ट्रेन का और विकास कार्य बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा और पीछे मैं बसपा का वोट दिया हूँ, अब इनको देंगे। और लोग ये अफवाह उड़ा रहे नहीं बसपा उनके बीजेपी के साथ हो गई, तो बसपा ये आधो वोट हो चुके हैं, आधे लगेंगे कांग्रेस को, आधे लगेंगे बीजेपी को। अच्छा तो ये राहुल कुशवाहा और कृष्णा पूनिया एक साथ आए अब कांग्रेस के नेतृत्व में, हाँ। क्या इसका फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। पूनिया वोट कुशवाहा परिवार को वोट देगा? हाँ देगा। अच्छा देगा। आपको लगता है पूरी ईमानदारी से वोटिंग होगी? हाँ ईमानदारी से होगी। और बोलो। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम है? जयवीर जी, क्या काम करते? खेती का। युवा है आप, युवा इस बार किसको वोट करने जा रहा है? राहुल कुशवाहा को दे रहे। क्या कारण है ऐसा? काम किया है जी, अच्छा काम किया। काम किया है या टिकट करने की सिंपत्ति है? काम किया, अच्छा काम किया है आपको लगता है? तो क्या बड़े कोई काम कोई आप काम तो जी रोड़ा करवाया है, कोई रेलवे का भी करवाया है, अच्छा काम कराया जी।
तो राहुल कसवा की जो बीजेपी ने टिकट काटी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो जी पड़ेगा जी, उससे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा या? फायदा तो मिलेगा जी। अच्छा, देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, आप लोग 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, क्या जनता कोई बदलाव के मूड में है, आपको लगता है? नहीं, बदलाव तो नहीं। जनता बदलाव नहीं करेगी, सरकार मोदी जी की सरकार को तो साहब के कैस का है, फिलहाल तो जी यही राहुल कसमें चल रहे हैं। चूरू में राहुल कसवा। शुरू में राहुल। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हनुमान सिंह, कहाँ से है? बिरमी से, बिरमी से। तारानगर में। तारानगर में। तारानगर क्षेत्र में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव कांग्रेस ही है। कांग्रेस जीत रही, राहुल कसवा। हाँ, राहुल कसवा जी। क्यों? देवेंद्र झाझड़िया जो बीजेपी से आए हैं वो उसको जानते ही नहीं साहब, कम जानते हैं, बहुत ही नए- कम नए जाना ही कौन नहीं, वो पैरा ओलंपिक चैंपियन है, वो जाना गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, जाने कौन मैंने साहब। नहीं जानते। तो राहुल कसवा की क्या खूबी है ऐसी, आपको क्या लगता है? 10 साल वो सांसद रहे हैं बीजेपी की काम सरकार, बहुत करे है उसने। काम करवाए, हाँ एज ए MP उन्होंने काम किया आपको? हाँ, काम किया है। तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पर जो और आपको काम करवाना चाहते हैं? और तो जितने बाद में करेगा काम तो समस्या समस्याएं तो कोई मोटी मोटी समस्याएं ये पानी की है। अभी भी पानी की समस्या है? हाँ, पानी की समस्या है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? रिशाल सिंह नाम है, कहाँ से है? गाँव बिरमी पटना से। बिरमी पट्टा से। क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है माहौल, कौन जीत रहा है? राहुल कसवा जीतेगा। राहुल कसवा। क्या खास बात है ऐसी? नहीं है, बहुत विशेषता है इसमें, काम करने की अच्छा, थोड़ी अच्छी है, विचारधारा बहुत बढ़िया है इसकी, सारी बातों में अच्छा है ये आदमी। अच्छा, भाजपा से इनकी टिकट काटी गई, इसका फायदा मिलेगा इनको? बिल्कुल मिलेगा, 5 लाख वोटों से जीतेगा ये। 5 लाख वोट। क्या कृष्णा पुनिया जो यहाँ पर है वो वोटिंग करवा पाएंगी राहुल कसवा? बिल्कुल करवा पाएंगे, क्यों नहीं करवा पाएंगे, अच्छा, पार्टी की तरफ वोटिंग करवाएगी, क्यों नहीं। अच्छा, आप सिर्फ राहुल कसवा के बारे में ही सोच रहे हैं या पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल, और ये डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पूरे देश के तो क्या जो इंडिया गठबंधन बना है वो बदलाव लेकर आएगा इसमें? बिल्कुल बदलाव लेकर आएगा, सरकार बदलेगी? होना ही चाहिए बदलाव। क्यों? PM मोदी पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं है पसंद, दोनों वोट डाले थे मैंने, अच्छा, और देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है वो, किसान और मजदूर को विशेषकर। अच्छा, बिल्कुल रोड पर आ जाएगा किसान और मजदूर, इनकी प्रॉपर्टी चौपट हो जाएगी थोड़े दिनों में। मोदी सरकार ने हाँ बिल्कुल, किसानों को नुकसान। हाँ विदेश नीति में ठीक है ये आदमी, विदेश नीति पर दबदबा है और बिल्कुल राइट है, आपके अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है, देश में दखलंदाजी है। चलिए, कुछ और युवा है, आपका क्या नाम बताया जी? मेरा नाम कालू मेला, कालू जी, क्या काम करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम। तो व्यवसायी है आप? व्यवसायी है। तो इस बार जो व्यवसायी है, जो व्यापारी वर्ग है, वो किस ओर है? वो कांग्रेस की ओर है। क्यों? ऐसी क्या था? क्योंकि इसने मोदी ने सब काम बंद कर दिए, तानाशाही चला रखी है। ये उत्तर कोरिया वाला नहीं है किम जोंग, उस जैसी तानाशाही है। केजरीवाल को अंदर डाल दिया, सबको अंदर डाल रहा है, अंदर डालेगा। जो कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है उसको अंदर डालेगा, उसके ईडी भेजेगा, टिड्डी भेजेगा, CBI भेजेगा, सिड्डी भेजेगा, ठीक है, सब कुछ भेजेगा। ये राहुल कसवा बहुत अच्छा काम कर रहा है, 29 ट्रेन जिले में लाया है, ठीक है, वहाँ से रामेश्वरम तक जाती है ट्रेन, ठीक है, और झुंझुनू होके जाती थी एक वो 3 दिन, एक दिन वहाँ झुंझुनू होके जाती है, एक दिन चूरू होके जाती है। राहुल कसवा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का काम करवाया, अभी रेवाड़ी से बीकानेर का डबल ट्रैक का काम करवा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी इसको टिकट भी कटवा दी। अभी ये तानाशाही का काम है। अभी बलवान पुनिया, कृष्णा पुनिया, राहुल कसवा पूरी मेहनत के साथ, अभी जी तोड़ के साथ मेहनत कर रहे हैं। अभी इसके घर पे ईडी भेज देगा ये मोदी। केजरीवाल को वहाँ पे डाल दिया, केजरीवाल के पास वो कोई मंत्रालय नहीं था आबकारी विभाग का, शराब का कोई दूसरे कोई मंत्री का था, और केजरीवाल को अंदर डाल दिया। ये तानाशाही सरकार है। तानाशाही देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि सिलेंडर 495 में मिलता था कांग्रेस सरकार में, अभी कितने का मिल रहा है? 1134 का मिल रहा था, फिर से 934 का हुआ, अभी 850 900 का हो गया। और मोदी क्या कर रहा है कि किसानों को क्या बोलता है कि आपको पहले 6,000 रुपए एक साल में दे रहा था, अभी बोला 8,000 कर दिया। अरे वो तो एक महीने में सिलेंडर 2 बनवाते हैं घर वाले, उसका पैसा कौन जोड़ेगा? झूठ बोल के वापिस। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है भाई, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, हर चीज में महंगाई। आप युवा है, आप तो चलो काम करते हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत है देश में। बेरोजगारी क्या है। ये मुद्दा बने? बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी, एक बात बताओ, आर्मी पहले हमेशा काम करती थी, अच्छे बॉर्डर पे काम करती थी, 4 साल का कर दिया, 4 साल वो आर्मी में काम करके घर आएगा, क्या करेगा वो? अग्निवीर योजना। हाँ, क्या करेगा वो? अग्निवीर एक पंजाब में, अग्निवीर पंजाब में एक शहीद हुआ था, उसके घर पे उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया उसको। क्या है ये मोदी सरकार? ये मोदी सरकार एक जुमला है और कुछ नहीं है, झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान। मोदी, मैं बताऊं क्या, राम रहीम नहीं था सरसावाला महाराज, उसको पहले पिताजी पिताजी बोलते थे, वो ही है सेम ये। इसका
ढोल अब की बार बजा देंगे पूरा। अब की बार 400 पार बोल रहे हैं ना, अब की बार इसको 200-300 पार ही नहीं छोड़ेंगे। 200 पार? हाँ, 200 पार ही नहीं छोड़ेंगे इसको। हाँ। चलिए, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर एक प्रकार से सिद्धमुख क्षेत्र में हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है जी? ये तो हो गई बात। अच्छा, हो गई आपकी बातचीत। चलिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, और यहाँ पर बहुत से लोगों ने राय दी अलग अलग, और अलग अलग अपनी बातें रखी। सभी ने कहा कि यहाँ पर कोई देवेंद्र झाझड़िया को मजबूत बता रहा है, कोई राहुल कुशवाहा जी को मजबूत बता रहा है। लेकिन 19 तारीख को जब ईवीएम पर जनता जनादेश करेगी तब पता चलेगा कि किसको ज्यादा मत मिलेंगे। हालांकि सिद्धमुख क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी इन्होंने बताई, और राहुल कुशवाहा के लिए बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने ट्रेन के मामले में काम करवाए हैं, सड़कों के मामले में काम करवाए हैं, बहुत से काम भी करवाए हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की है। कुछ और लोगों से भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आप नहीं बोलना चाहते, चलिए कोई बात नहीं, कुछ और लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं। आपका क्या नाम है ताऊ जी? दरिया सिंह नाम है बेटा। दरिया सिंह जी, क्या काम करते हैं आप? मैं खेत में काम करनी हूँ। खेत में काम करते हैं। तो लोकसभा का चुनाव आया है, राहुल कुशवाहा उम्मीदवार है, एक तरफ देवेंद्र झाझड़िया है, कौन मजबूत लग रहा है? मैंने तो सब पीछा तो मजबूत है राहुल कुशवाहा। अच्छा, और गरीब के हक में कमजोर पक्ष में झाझड़ियो जी। अच्छा, झाझड़ियो सबसे बड़ो महान मानू में, हाँ। जदे अपने हिंदुस्तान को झंडो विदेशा में फहराए है। पैरा ओलंपिक चैंपियन है वो। हाँ, हाँ। एक हाथों विकलांग है। अच्छा, वोट देना हर चीज है। अच्छा, दुनिया दे रही कोनी मेरे के सारे। अच्छा, नहीं दे रहे वोट? देख क्यों कोने? अपने एक बात बताऊं थाने, मजबूत आपको फिर कौन लग रहा है? देवेंद्र मेरे झाझड़िया? मैंने तो देवेंद्र झाझड़ियो लगा है। किसान का हक की बात करे, अच्छा, किसान का हक में चल रहा है। हाँ, नहर की, पानी की, किलाबंदी की लड़ाई लड़न जा रही है छोरो। हाँ। और ये तो भाई पिछानी पार्टी है, तो विदेश में पड़े हैं। अच्छा, तो देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी से उम्मीदवार है, 10 साल बीजेपी की केंद्र में सरकार रही है, क्या काम हुए पिछले 10 सालों में? भारत को काम हो या नहीं? कौन है? एक ही काम को है नहीं। कौन है? 40 सालों का बीजेपी में जीतता हमें एक ही काम को है नहीं। तो फिर बदलेंगे आप इस बार? बदलाऊंगा, बदलाव का मूड है। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम बताया ताऊ जी? बिरमिंघम। नाम क्या हुआ आपका? भट्टाराम। बर्थाराम जी। बर्थाराम जी, चुनाव आ गए देश में, आम चुनाव लोकसभा के। चूरू में क्या मूड है? चूरू में मूड ठीक है भैया। कौन जीत रहा है? ये झाझड़िया जीत रहा है। देवेंद्र झाझड़िया। हाँ, हमारी अच्छा, तरफ से बीजेपी के नए उम्मीदवार है ये। बिगड़न देख लिए यार, अच्छा, बता दे राम सिंह ने दे छोरे दोनों। अच्छा, कभी बट्ठा ठाकर काट करे उनको। अच्छा, काम नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो 10 साल बीजेपी में ही थे वो, बीजेपी की सरकार थी। अब आप फिर बीजेपी देवेंद्र झाझड़िया जी को वोटिंग कर रहे हैं, तो काम कैसे होंगे? अरे काम कैसे के होंगे? बीन के मुंह में दाल पड़े जनती के करें को नहीं हो। अच्छा, एने जीतन बात हो, और तो टिकट कौन ले दिया उन्होंने। अच्छा, चलिए, अलग अलग राय आप देख रहे हैं। बहुत से लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए। हम कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ काम करूँ। कौन सा गाँव? सिद्धमुख है। सिद्धमुख। आप पढ़ते हैं। युवा वोटर किस ओर है इस बार? युवा वोटर इस बार राहुल कुशवाहा की ओर है। राहुल कुशवाहा की। और युवाओं में देखा जा रहा है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। पूरे देश में क्या माहौल लग रहा है? इंडिया गठबंधन बना है, क्या कोई बदलाव आने के संकेत है? जी कोई बदलाव नहीं, मोदी छोड़ेगा यहाँ। मोदी बनेंगे, लेकिन यहाँ राहुल कुशवाहा बनेंगे। यहाँ कांग्रेस मजबूत है और देश में आपको लगता है मोदी मजबूत है। हाँ। तो राहुल कुशवाहा में क्या खास बात है? राहुल कुशवाहा बात को नहीं, बस आई बात है। टिकट कट गई तो वोट देंगे। हाँ। अच्छा, आप क्या कह रहे थे सर? मेरा काम डाउट है साहब। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम भूप सिंह है साहब। अच्छा, क्या लग रहा है चूरू में चुनाव? चूरू में राहुल कुशवाहा जीता हूँ साहब। राहुल कुशवाहा, क्या कारण है सर? मैं तो बीजेपी का लीडर हाँ, स्वतः बीजेपी में दिया है, राहुल ने दिया। अच्छा, 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 हाँ। अच्छा, हमेशा बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार टिकट कटने के कारण आप कांग्रेस राहुल कुशवाहा कांग्रेस राहुल कुशवाहा ने दिया। अच्छा, राहुल कुशवाहा जी ने काम करवाए 10 साल। बढ़िया काम। बढ़िया काम। हाँ, एक नंबर। आपको लगता है दोबारा जीत रहे? हाँ, खूब जीतेगा, कोई रोकनी नहीं है साहब। अच्छा, हाँ। जो देवेंद्र झाझड़िया जी जो प्रत्याशी बनकर आए हैं बीजेपी के, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जाना है कौन साहब? नहीं जानते, जानकारी कम है। कम है। चलिए, आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने
राय रख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम राकेश ढक्का भाई। राकेश जी, क्या काम करते हैं? मोबाइलों की शॉप अपनी अच्छा, मोबाइल की शॉप सिद्धमुख से ही है। यहाँ से अच्छा, सिद्धमुख क्षेत्र में 10 साल में केंद्र की सरकार रही, राहुल कुशवाहा यहाँ पर सांसद रहे, कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा विकास कोई विकास कौन करे कौन करे? राहुल कुशवाहा कौन करे मारो उतरा दल को है ना हाँ। एने मिटाने के खातर बहुत प्रयास करे आदमी खत्म करे राहुल कुशवाहा। अच्छा, लेकिन हमें किसी से बैर नहीं है। हाँ। इन्होंने 35 साल राज करो। हाँ। 35 साल के अंदर अंग नीति आ रही है, फूट डालो राज करो। हम उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जी। अच्छा, कौन जीत रहा है? देवेंद्र जी झाझड़िया जीतेगा, मोदी नए जीतेगा। कैंडिडेट है। कैंडिडेट नया है जी, लेकिन उसने विश्व में नाम कर रखा है हिंदुस्तान का। अच्छा, हम उसके पीछे हैं। तो यहाँ पर जो कृष्णा पुनिया और जो राहुल कुशवाहा एक साथ आए हैं, उसका कोई फायदा या नुकसान? नुकसान ही होगा जी, अच्छा, पक्का नुकसान ही होगा, फायदा होगा ही भी नहीं। अच्छा, जो आपके यहाँ बसपा के जो विधायक बने हैं मनोज न्यांगली जी, दूसरी बार विधायक बने हो, उनका वोट बैंक किस ओर जा रहा है? देखो बंग वोट बैंक मारे ख्याल हूँ मोदी की तरफ ही जाओ, मोदी की तरफ। देवेंद्र झाझड़िया की तरफ ही अच्छा, वो जाओ। राजेंद्र राठौड़ से उनका टाई नहीं नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है जी यहाँ। अच्छा, टाई अप का कोई इश्यू नहीं है जी। हाँ। हम लोग वोट देते हैं ना, हम इंसान को देख के वोट देते हैं जी। ठीक है जी। चलिए, कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? शंकरलाल। शंकरलाल जी, क्या काम करते हैं? बोलिए जी, बोलिए। दुकान दुकान करते हैं। अच्छा, क्या माहौल है सिद्धमुख क्षेत्र का? बात करें, पूरे तो माहौल बहुत ही बढ़िया है। कौन जीत रहा है? झाझड़िया जीतता है। देवेंद्र झाझड़िया। क्या कारण है सर? कारण तो जो वोट है ना, जो वोट है ना, राम सिंह जी कुशवाहा के खिलाफ कांग्रेस और जो बसपा में जो वोट है वो उनके खिलाफ की वोट है। अच्छा, उनके खिलाफ पड़ेंगे। तो कृष्णा पुनिया जी इधर वोट राहुल कुशवाहा जी को डाइवर्ट नहीं करवा पाए। कृष्णा जी पुनिया तो एक डाइवर्ट कर लेगी, लेकिन इसके वोटर है वो उनके साथ हमेशा से विरोध में रहे, उनसे मार खाई हुई है उनसे। अच्छा, उसका फायदा मिलेगा देवेंद्र झाझड़िया जी। तो 10 साल बीजेपी की सरकार रही केंद्र में, क्या काम नहीं हुए यहाँ? हमको तो ऐसा कोई नहीं, हमको तो ये मालूम नहीं भी दिल्ली से कोई काम आता है क्या। अच्छा, हमारे एमपी साहब ने तो कोई काम ऐसा लाया नहीं आज तक। अच्छा, रेलवे वगैरह विस्तार रेलवे हुआ? जो बेटो ब्याना रहो ज्यादा बेने लुगाई ब्याह तो कराएंगे। हाँ। जो कोई रेल लाइन है हमारे सतांगी हाँ। अंग्रेजा टाइम की वे पे गाड़ियां चल रहे बात चल रहे। अच्छा, आपको लगता है कोई बड़ा बदलाव नहीं है? 10 साल के मैं माने 35 साल में सांसद बनता न हो गया, मानतो नहीं मेरे को नहीं दिल्ली से कोई योजना आवे की। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग राय रख रहे हैं लोग और सभी ने अपनी अपनी बातें रख दी है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख भी सकते हैं, हम चूरू लोकसभा क्षेत्र के सिद्धमुख तहसील में मौजूद हैं। सिद्धमुख तहसील जो एक प्रकार से भादरा से जुड़ा हुआ सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर कुछ और लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? रमेश जी, क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? राहुल कुशवाहा को चेपेंगे, क्या खास बात है? ये जातिगत जहर घोल रहा है। अच्छा, जाति, आपको लगता है जातिगत समीकरण के कारण ये नुकसान पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों वोट डाल रहा है। जाट झाझड़िया, जाट राम सिंह, जाट हम, ये जहर हमें सहन नहीं होता। और इसमें सबसे मोटी बात तो हमारी नहर काटती, पेट का सवाल है। इसको वोट किस अधिकार का? 35 साल रह लिया। नहर कौन सी? सिद्धमुख नहर। अच्छा, वो इन्होंने काट दी। इन्होंने भी ये बिके थे, ज्ञान सिंह मंत्री था उस समय, ये बिके राम सिंह का सवाल। तो हमारा पेट का सवाल है। अगर किसान का असली सच्ची सोच वाला है तो इसको वोट नहीं देगा। इसको बहिष्कार करेगा और जाति ये बुला रहे हैं विरोधी, इसके चक्कर में नहीं आएगा। जाट देश में क्या समीकरण लग रहे हैं? देश में मोदी लहर है। मोदी लहर, बिल्कुल मोदी का जादू बरकरार। मोदी का जादू बरकरार। 25 की 25 राजस्थान में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देख सकते हैं अभी पंचायत समिति कृष्णा पुनिया ले आई थी हाँ जी, उसके ऊपर राहुल कुशवाहा ने स्टे ले रखा है। अच्छा। ये कब भला होगा हमारा? तो कृष्णा पुनिया और राहुल कुशवाहा तो एक ही हो गए। एक नहीं है, वो मीटिंग करके कार्यकर्ताओं को कान में फूंक मार के जयपुर जाके बैठ गई। इसको बहुत जचा के चेपे की सबसे बड़ी लीड राजगढ़ तहसील की होगी। अच्छा, झाझड़िया की। देवेंद्र झाझड़िया राजगढ़ तहसील से लीड। बिल्कुल, भादरा भूदरा सब चौपट कर देगी। भादरा में आगे बता रहे थे, आज पीछे चल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? हमारा सुरेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। क्या माहौल है चूरू लोकसभा चुनाव को लेकर?
तो हम तो मोदी को वोट देंगे, बढ़िया आदमी मोदी। अच्छा। मोदी को वोट देंगे। मोदी को आप वोटिंग कर रहे हैं? हाँ, वो मोदी को। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोग, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? अच्छा आप सरकार मोदी अच्छा क्या, हाँ आप बताएं ताऊ जी क्या कह रहे थे? क्या मोदी ने वोट मोदी पे कणक दान दे तो भाई बंद कर दिया, गरीबा ने बंद कर दिया खड़े दे। वो तो कोरोना काल के लिए था, वो तो कोरोना काल के लिए था। हाँ, कोरोना काल में तो आता ही तो था। भैया वोट देगा राहुल कसवे ने, कांग्रेस ने वोट दियो। मैं तो जमे जो 65 साल हो गया। अच्छा। और मूर्ति बढ़िया टाल को वही जगह देगा। आम आदमी कांग्रेस के साथ लग रहा है। कांग्रेस टिकट चाहे कहीं नहीं मिलो, चाहे कहीं मेहनत में मिल जाओ, कहीं मुसलमान ने मिल जाओ, कहीं मैं तो कांग्रेस में। चलिए शुक्रिया आपका। चलिए हमने सिद्धू क्षेत्र से राय जानी अलग अलग, और सभी ने अपनी अपनी बातें रख दी है, और हर कोई अपनी अलग अलग बातें बता रहा है। वोट देने के कारण भी अलग अलग है। देखना ये 19 तारीख को ईवीएम पर जब जनता जनादेश देगी तो किसके पक्ष में यह फैसला आएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।